हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम आपके आने वाले हैं तो बहुत ही कम समय बचा है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा 12th क्लास मैथमेटिक्स की जो तैयारी है, आप मात्र 5 से 7 दिन में किस तरीके से पूरे मैथ को खत्म कर सकते हो। फुल स्ट्रेटजी और पूरे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग वाले क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और कौन कौन कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ इस पेपर में डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर मैंने दे रखा है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक वाले दे रखे हैं, 5 अंक वाले दे रखे हैं, 2 अंक वाले दे रखे हैं। सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर किस तरीके का आएगा, हूबहू इसी तरीके का आएगा 100% डेफिनेटली। 100 नहीं, मैं तो कहूँगा 101% इसी तरीके का पेपर बनेगा। आप सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लोगे किस तरीके का आएंगे, सब चीज़ समझ लोगे और पेपर की तैयारी मात्र 5 से 7 दिन में प्रॉपर तरीके से आप कर लोगे कि आपके 90% प्लस आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा, सबसे पहले हमारा देखिए, आपको पेपर की जानकारी होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक से, यानी कौन कौन सी यूनिट से आपका कितने अंक का पेपर में आने वाला है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिएगा, हमारे पास में आपके 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स में हम यदि बात करें, 12th कौन से 12th क्लास की हम मैथ की यदि बात करें तो उसमें कितनी यूनिट है पूरी मैथ में है पूरी 6 यूनिट। कितनी? 6 यूनिट हैं। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। और यूनिटों का हम डिवाइडेशन करें नंबरों में तो देखिए, पहली यूनिट का नाम है संबंध एवं फलन जो 10 नंबर की है। बीजगणित दूसरी यूनिट है जिसमें आव्यूह और सारणिक 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें 13 नंबर का है। और आपका कलन में आपकी 4 चीजें आती हैं। कलन आपका यूनिट 3 है 44 नंबर की, और कलन में 4 चीजें क्या आती हैं? अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये 5 चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी यूनिट सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, ये 17 नंबर की है। और रैखिक प्रोग्रामन आपका 6 नंबर का है। और आपका ये जो प्रायिकता है ये 10 नंबर की है। देखिए, आपको तैयारी कैसे करनी है आपको मैं बता दूं। देखिएगा, ये जो आपका देखो, इसमें से केवल आपको कितने 2 से 3 सवाल करने जो कि हर बार आता है। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर में। 2 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? एक तो आपका 1 नंबर का होता है और एक 5 नंबर का होता है। सिंपल सी बात ये है, एक 1 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का होगा। 2 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और एक ही जैसे आते हैं इसको। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राफीय निरूपण विधि द्वारा इसको हल कीजिए। बस ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, मात्र 5 से 10 मिनट में इसकी तैयारी हो जाएगी। मात्र मैं आपको 20 मिनट की एक वीडियो दूंगा, उससे ये पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और प्रायिकता कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो इन दोनों में आपको 1 दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे? यदि मैं दिनों की यदि मैं बात करूं तो आपको कितना 1 दिन लगेगा इसमें। ओके, चलिएगा। और ये वाला जो आपका यानी 10 और 6 16 नंबर की तैयारी 1 दिन में हो जाएगी, मात्र 2 से 3 वीडियो में। क्योंकि प्रायिकता से भी ज़्यादा सवाल नहीं आते। प्रायिकता से आप 5 से 7 सवाल कर लो, उन्हीं में से पेपर आता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिपीटेड आती हैं, उसी तरीके को उसी कॉन्सेप्ट पर बेस आती हैं। ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं सदिश याला। इसमें से भी आपका इसमें से एक 8 अंक का प्रश्न आता है। ध्यान से समझ लेना, 8 अंक का प्रश्न आता है। 8 निकल जाएंगे तो 9 अंक बचे, और 9 अंक में 2 नंबर का और 5 नंबर का सवाल और आते हैं, कुछ चॉइस में आ जाते हैं। तो इसलिए इसकी भी तैयारी आप 1 दिन में कर लोगे। अब देखिएगा, बीजगणित संबंध एवं फलन, और संबंध एवं फलन को आप क्या करोगे पता है क्या? ये केवल आधे दिन की तैयारी है, आधा दिन। ठीक है, आधे दिन की। और बीजगणित की आपका मान लीजिए कितना दिन लग जाएंगे इसमें? 2.5 दिन मान लीजिए। ठीक है, 2.5, यानी कि इन दोनों को आप 3 दिन में खत्म कर लोगे। ठीक है, कितना हो गया? 3 4 5 दिन हो गए। 5 दिन और 3 दिन में आप इसको समाकलन को खत्म कर दोगे। 3 से 4 दिन में, तो 3 से 4 दिन में, 4 दिन मान लो इसको, तो कितना हो गया? 4 5 6 और 6 और 3 9। ठीक है, 9 दिन में आपको पूरा तरीके से 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अब होगी कैसे तैयारी? देखिएगा, ध्यान से सुनो कैसे करोगे तैयारी। देखो ध्यान से, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन समझो। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन समझो कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 यानी कि जो आपका बीजगणित है, इसमें से एक लॉन्ग प्रश्न आएगा, एक कलन में से आएगा और एक इसमें से लॉन्ग प्रश्न आता है 8 नंबर का। 8 नंबर के केवल इन 3 यूनिटों से आते हैं और कहीं से 8 नंबर का प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न किस तरीके का आता है वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, एक बार समझ लीजिए। जो पेपर होता है, पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 तक दे रखे प्रश्न, 9
आपका 9 तक प्रश्न मिलेंगे। कितने तक? 9। इस तरीके से 9 तक प्रश्न रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, 8, 9, प्रश्न संख्या 7, 8, 9, इनमें क्या होता है कि एक कै और खे दो दे रखे होते हैं। एक कै में ये 8, 8 नंबर के दोनों प्रश्न होंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। क्या करना होगा? एक करना होगा। तो देखो मैंने लिख दिया 8 अंक वाले प्रश्न 7, 8, 9 में आते हैं। 7, 8, 9 में कै और खे होगा, बीच में अथवा लगी होगी, एक करना होगा। ठीक है, तो इसी में से कुल मिला के मतलब 2 इसमें दे रखे हैं, 2 इसमें दे रखे हैं, 2 इसमें दे रखे हैं, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन मिले आपको? 8-8 नंबर के पूरे पेपर में 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सा है। एक समाकलन का आएगा 8 नंबर का प्रश्न, जो सिद्ध करने वाला होगा। सिद्ध करने वाला कैसा? जैसे कि मैंने आपको कराए हैं 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2। इस तरीके का एक प्रश्न 100%, यानी कि ये 100 नहीं, मैं कह रहा हूं 100% आने वाले प्रश्न हैं, जो इसी तरीके 8 नंबर का प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं आएगा। सुन लो ढंग से। ठीक है, एक तो सिद्ध करने वाला आएगा, तो इस तरीके के सिद्ध करने वाले मैंने 5-7 सवाल दे दिए, उनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं अवकल समीकरण का। एक अवकल समीकरण का भी आएगा आपका 8 नंबर का प्रश्न, जैसे कि y बराबर अंडर रूट में 1 - x 1 + x, तो सिद्ध करो कि 1 - x का होल स्क्वायर dy/dx प्लस y बराबर 0। इस तरीके का एक अवकल समीकरण का भी डेफिनेट नहीं मिलेगा। सपोज ये दोनों आगे इनमें से अथवा करके दे रखा है, तो आपको एक करना होगा, या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आव्यूह। आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस तरीके की 3 समीकरण दे रखे होंगे, 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण। इनसे x, y, z के मान निकालने, वो भी किससे? आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से हल करना है। ओके, आव्यूह विधि से हल करने वाला आएगा। ठीक है, एक आएगा घिरा हुआ क्षेत्रफल, जैसे कि y बराबर अंडर रूट x द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरीके से समीकरण जो आती है वो वाला। ठीक है, ये आपका सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 2 रेखाओं के बीच की दूरी, 2 रेखाओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। वैसी रेखा नहीं है ये, इसी में सदिश, ये वाला जो है अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग समाकलन के अनुप्रयोग में से है। ये समाकलन के अनुप्रयोग में से है ये वाला प्रश्न। और 2 रेखाओं के बीच की दूरी ये वाला इसमें से सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, तो ये उसमें से आता है। ठीक, और एक सारणिक का आएगा हल करने के लिए, सारणिक का हल करने के लिए आ जाएगा। सारणिक का नहीं आएगा तो सीधे सीधे आव्यूह का आ जाएगा, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना? ए इनवर्स निकालने के लिए आ जाएगा। या कभी कभी क्या कहता है, ए बी का होल इनवर्स निकलवा देता है। तो या तो इनवर्स निकलवाने के लिए आएगा, या आएगा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, इनसे बाहर नहीं आएगा आपका 8 अंक का प्रश्न। ठीक है, देखिए ये खत्म हो गए। अब बात आ जाती है पहले प्रश्न को सुन लो। पहला प्रश्न जो होता है वो आपका एमसीक्यू रहते हैं, 5 अंक के एमसीक्यू। तो एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ओके, बात करी जाएगी दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसी कैक है गया, इस तरीके से 5 प्रश्न मिलेंगे, जो कि पाँचों के पाँचों आपको करने हैं। ये कितने के रहेंगे? 1-1 नंबर के, ये भी 1-1 नंबर के रहेंगे। इन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जब बड़े कर लोगे छोटे अपने आप होने लगते हैं। अब बात आ जाती है तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरे और चौथे प्रश्न में आपको 4-4 प्रश्न दे रखे होंगे, और चारों के चारों करने हैं आपको। 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि ये भी 8 अंक का, ये भी 8 अंक के। ठीक है, ये भी आपको, तो इनसे क्या है, ये वाले प्रश्न और ये देख लीजिए 5 और 6, 5 अंक वाले प्रश्न कहाँ पे मिलते हैं? वो क्वेश्चन संख्या 5 और 6 में मिलेंगी। क्वेश्चन संख्या जो 5 होगी उसमें आपको 5 प्रश्न दे रखे हो, 6 प्रश्न दे रखे होंगे। क्वेश्चन संख्या 5 में कितने प्रश्न दे रखे होंगे? 6। कै, खे, गे, घे, डे, ऐसे 6 प्रश्न दे रखे होंगे। इनमें से केवल कितने करने हैं? 5 करने हैं। कितने करने हैं? कोई भी 5 करने हैं। ऐसे छठा जो प्रश्न होगा उसमें भी 6 प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से भी आपको 5 करने हैं। तो ये 5-5 अंक के प्रश्न है। तो 5-5 अंक के प्रश्न कितने आएंगे? यानी 6 दूनी 12 आएंगे, जिसमें से आपको कितने? 10 करने हैं। 12 आएंगे, इनमें से 10 करने हैं। तो अब 10 करने हैं, तो इसीलिए आप इसमें से केवल में 50 क्वेश्चन इनको कर लेना। 50 क्वेश्चन में ये दे दूंगा आपको, और 8 अंक वाले जो प्रश्न है ये 6 आएंगे, 6 की जगह पे 20 ये कर लेना। 50 और 20 कितने हो गए? 70 प्रश्न हो गए। यदि ये 70 प्रश्न आपने कर लिए, तो ये 2-2 अंक वाले और 1-1 अंक वाले तो इन्हीं में हो जाएंगे। इनसे अलग तैयारी नहीं करनी है। तो और तुम्हें थोड़े से इनके लिए भी कर लेना, जैसे ये 50
50 और 20 70, और ऐसा करो 30 क्वेश्चन से इनके कर लेना। 30 क्वेश्चन चलो मैं करवा दे रहा हूँ। तो ओवरऑल कितना हो गया, 8 अंक वाले कितने हो गए, 20 हो गए, 5 अंक वाले कितने हो गए, 50 हो गए, और 1 और 2 और 3 अंक वाले जितने भी प्रश्न है वो 30 हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 100 प्रश्न बैठ गए आपके। तो क्या 100 प्रश्न आप या तो ऐसे यूनिट वाइज तैयारी करोगे तो आपको कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेंगे। और यदि 100 क्वेश्चन वाइज तैयारी करोगे तो मात्र आप 5 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, 100 क्वेश्चन का मतलब कितना है, 5 दिन का डिवाइड करोगे तो एक दिन में 20 क्वेश्चन। एक दिन में 20 क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर लोगे बहुत ही अच्छे से। मैं कह रहा हूँ 2-4 दिनों में तैयारी हो जाएगी, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि वो 100 क्वेश्चन। तो आपको क्या है, स्मार्ट वर्क करना, सोच समझ के तैयारी करनी है। आपको पहला जो समय है वो इन क्वेश्चनों पर और इन क्वेश्चनों पर नहीं देना है बिल्कुल भी। तैयारी कैसे करनी है, तैयारी एक स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग करनी है। इन पर ध्यान नहीं देना है, इतना समय इन पर गंवाना नहीं है। 5 अंक वाले यानी कि देखिए 25 का ये और 25 का ये, 50 तो यही हो गए, और 8 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 8 3 24। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, 25 दूनी 50, 25 30 75। तो 75 अंक का तो यही हो गए ये 3 सवाल, 5 6 और ये वाले। तो कुल मिला के क्या है कि ये 5-5 अंक के प्रश्न और ये वाले प्रश्न आप करोगे तो यही आपके 75 नंबर के बैठ रहे। इनकी तैयारी कर लोगे तो छोटे वाले ने तो तुम वैसे भी हल कर दोगे। समझ में आ रही है बात। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, इन 17 क्वेश्चनों पर ध्यान दोगे तो आपके 75 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो 75 नंबर के लिए क्या आप 70 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्या इनको आप पूरे 100 क्वेश्चनों को 5 दिन में खत्म नहीं कर सकते हो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे खत्म, 5 दिन में हम 1 दिन में कर दोगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, इनको रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट तैयारी करते रहिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो जब भी तैयारी करो मैथ की तो इस पूरे डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लेना कि आपको तैयारी किस लेवल से करनी है। कि आपको सबसे पहले 8-8 अंक के प्रश्न खत्म करने हैं, 8-8 अंक के प्रश्न खत्म करने हैं। ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी है। 2018, 2019, 2020 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो कर लेना, और जो हमने मॉडल में दे रखे हैं अपने, और इसको छोड़ो जो हम 3 सैंपल पेपर दे रहा हूँ उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 3 सैंपल पेपर दे रहा हूँ उनको सॉल्व कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं उनको कर लीजिएगा। 18, 19, 20 के क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। आपका पूरा 100 में से 100, देखिए 100 में से 100 बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे। 100 में 100 आप कहोगे सर 100 में 100 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। नीट जैसे, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीट जैसे एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें से बच्चों ने 720 में से 720 लेकर आए हैं। लगाओ तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप का आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस लेवल की तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। अभी भी कोई यदि आपको डाउट पड़ रहा है, फिर से मैं एक बार बता दूं, पहले 8 नंबर की तैयारी कीजिए, फिर 5 नंबर की तैयारी कीजिए, फिर इन पर आइए। ठीक है, ऊपर इनकी 8 नंबर की और इनकी तो बिल्कुल बेहतरीन लेवल से तैयारी करते रहिए। ठीक है, मतलब कुछ चैप्टर, और सबसे पहले उन चैप्टरों को आप खत्म करिए जो छोटे छोटे हैं, जिनमें जैसे कि ये, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, ये खत्म। इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, ये खत्म। ठीक है, फिर संबंध एवं फलन में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको खत्म कर देना है। ठीक है, और बीजगणित में तो भी कुछ गिने चुने प्रश्न हैं, तो इसमें 2 दिन ही लगने हैं। वैसे मैं बताऊं आपको इन दोनों में ही 2 दिन लगने हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो भी समय लगेगा वो इन दोनों में लगेगा, इसमें से भी ज्यादा नहीं आते हैं, तो ये चीज कलन में, अवकलन समीकरण कलन में ही लगेगा जो भी समय। तो ये 44 नंबर का है। 24 नंबर को छोड़ के पहले इन सबको क्लियर करिए, फिर उसके बाद में 44 नंबर पर अपना समय देते रहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।